Now, today, let's start with chapter number 11, the Great Indians. Now, we will study about some great people. ठीक है, कुछ great people हैं जैसे आपके कालिदास, शिवसूत्र हो गए, फोंडी हो गई, लाल बहादुर शास्त्री हो गए. हम इनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. Now, let's start with the introduction to the chapter. There have been some great people who have struggled to make the life of other people more comfortable and orderly. Some people include जैसे आपके फिलोसफर हो गए, स्टेट्समैन हो गए, डॉक्टर हो गए, साइंटिस्ट हो गए और इंजीनियर्स हो गए. इन्होंने क्या करा है? Such people never die as they live forever in the memory. In this chapter we will study about such people. ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे शिशुपाल के बारे में. He was an ancient Indian soldier and one of the principal contributor of to the ancient art of science and science of alchemy. ये सिस्टम है मेडिसिन का और लाइफस्टाइल जो किसने कहाँ डेवलप होता है? एंशिएंट इंडिया. शिशुपाल collected writing known today as Shishir Samhita, which describe 300 surgical procedures. इसमें आपको 300 surgical procedures मिलेंगे और 120 surgical instrument मिलेंगे और 8 category of human surgery को बता. ठीक है, he lived, taught and practiced on the banks of Ganges in the area that correspond to the person. और today अगर आप प्रेजेंट डे की बात करें वाराणसी जो नॉर्थ इंडिया में, because of this seminal and numerous contribution to the science and art of surgery, इनको क्या कहा जाता है? इन्हें फादर ऑफ सर्जरी कहा. नेक्स्ट इज कालिदासा. He was a North classical Sanskrit writer, widely regarded as the greatest poet and dramatic in the Sanskrit language. ये बहुत बड़े पोएट हैं और ड्रामेस्टिक हैं in the Sanskrit language. His Horish cannot be dated with precision, but most likely falls within 14th century. He plays and poetry are primarily based on Hindu and philosophy. जो इनके जो philosophy पे based होती थी, हिंदू पुराण पे based होती थी इनकी poetry वगैरह. ठीक है, नेक्स्ट इज रविंद्रनाथ टैगोर. ये बंगाली पॉलीमैथ थे जिन्होंने क्या करा था? रिलीजन, लिटरेचर और म्यूजिक को रीशेप करा. ठीक है, and he is the author of Gitanjali and he was born on 7th May 1861 in West Bengal. ठीक है, वेस्ट बंगाल में इनका बर्थ हुआ था. एंड ही बिकम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1940. ये पहले नॉन यूरोपियन थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1913 में. इन ट्रांसलेशन हिज पोएट्री वाज व्यूड एज स्पिरिचुअल और मेरिक्यूरल. हिज सीमिंगली mesmeric personality, flowing hair and other word dress earned him prophet like reputation in the dress. और जो इनकी ड्रेस थी वो जो उनका ड्रेसिंग स्टाइल था वो क्या बताता था? क्या रेपुटेशन थी कि ये क्या है? एक प्रॉफिट है, लाइक रेपुटेशन थी इनकी. कहा? वेस्टर्न. रविंद्रनाथ बिलीव दैट एजुकेशन वाज द ओनली मीन्स थ्रू विच इंडिया को प्रोग्रेस. ठीक है, और जो रविंद्रनाथ थे वो ये बिलीव करते थे खाली एजुकेशन ऐसी चीज है जिससे इंडिया क्या कर सकता है? प्रोग्रेस कर सकता है. तो इन्होंने एक स्कूल भी फाउंड करा था जिसका नाम था शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल में 1901. और इसको क्या कहा जाता है? विश्व भारती यूनिवर्सिटी. ठीक है, इसका नाम क्या है? विश्व भारती यूनिवर्सिटी. एंड टैगोर डिवोटेड अ ग्रेट डील ऑफ हिज टाइम टू स्कूल एंड ही लिव्ड देयर and passed away in 1941 and he died away in 1941. Next is Chandrasekhar Venkata Rao. He was born on 7 November 1888 and small village of Tamil Nadu. He was Indian physicist and worked for the growth of science in India. ठीक है, and he was recipient of Nobel Prize for Physics in 1930. और जो उनको क्यों मिला था? उन्होंने क्या डिस्कवर कर था? When light level a transparent material, some of the light deflected changes in wavelength and this phenomena is known as Raman scattering. इन्होंने रमन स्कैटरिंग वाला जो फिनोमिना था वो डिस्कवर करा था और उसका रिजल्ट क्या था? रमन इफेक्ट. According to him, the essence of science is independent thinking and hard work, not equipment. इन्होंने क्या बोला कि जो साइंस का एसेंस है वो इंडिपेंडेंट है, थिंकिंग है, हार्ड वर्क है, ना कि कोई इक्विपमेंट है. और साइंस में ज़्यादातर हम इक्विपमेंट का यूज करते हैं. ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी
He was born on 25th December 1924 और ये ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था. And he was an Indian statesman or then Prime Minister of India on first for 13 days in 1996 or from 1998 to 2004. A parliament for over 4 decades, Vajpayee was elected to the Lok Sabha a record of 9 times. ठीक है, 9 times तो लोक सभा में ये इलेक्ट हुए थे और 2 times राज्यसभा. And he also served as a member of Parliament of Lucknow, Uttar Pradesh till 2009. And when he retired from active politics, ठीक है, उससे पहले इन्होंने रिटायरमेंट लिया एक्टिव पॉलिटिक्स से. Due to his health condition, he was a member of Parliament of for Lucknow. Vajpayee was one amongst the founder member of Jan Sabha and he had been the president also. He was also the Minister of External Affairs in the cabinet of Morarji Desai. जब मोरारजी देसाई की कैबिनेट थी उस टाइम पे मिनिस्टर भी थे किसके, एक्सटर्नल अफेयर. When जनता गवर्नमेंट कोलैप्स, वाजपेयी merged his entire party. ठीक है, तो जब जनता गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई कि जो वाजपेयी जी ने क्या करा था, जो अपनी एंटायर पार्टी के एक फ्रेश पार्टी को दे दी, दैट इज नोन एज भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी. ठीक है, अ पोएट पॉलिटिशियन वाजपेयी हैड बीन लिबरल फेस ऑफ बीजेपी, द फर्स्ट नॉन कांग्रेस मैन टू रन द गवर्नमेंट फॉर इट्स फुल टर्म. नाउ वाजपेयी वाज चूजन थर्ड ग्रेटेस्ट इंडियन 2012 in nationwide poll held by history and he died on August 16, 2018. Next is Abul Pakir Jalauddin Abdul Kalam. APJ अब्दुल कलाम की हम बात करेंगे. ठीक है, he was born on 15 October 1913 और इनको क्या कहा जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया. ये इंडियन साइंटिस्ट थे और एडमिनिस्ट्रेशन भी थे और he served as a 11th president of India. ये हमारे 11th president भी थे इंडिया के. And he was born and raised in Rameshwaram, जो तमिलनाडु में है. And he studied in St. Joseph College, जो तिरुचिरापल्ली में है. ठीक है, and aerospace engineering at Madras Institute, MIT चेन्नई. And ये एक ऐसे साइंटिस्ट थे आफ्टर CV रमन जिसको भारत रत्न मिला था. ठीक है, and to him goes the credit of making India self-reliant. इन्हें किसका क्रेडिट मिलता है कि इन्होंने इंडिया को क्या बनाया, सेल्फ रिलायंट बनाया in different production and military technology. In a period of 14 years, he lived up with the missiles like Prithvi, Agni or Trishul missile Akash and Nath. He has designed the state-of-art of electronic warfare system. एक इन्होंने electronic warfare system भी क्या डिजाइन करा. Dr. Kalam loved reading and enjoyed classical music. He was a poet in Tamil and he died in 27 जुलाई 2050 और शिलोंग मेघालय में जब वो अपना लेक्चर दी. नेक्स्ट इज लता मंगेशकर was born on 28 September. She was born on 28 September 1929 and she is an Indian singer and occasional music composer. ठीक है, and she is best known and most respected playback singer of India. ठीक है, इनको बहुत अच्छे से जानते हैं और इन्होंने जो अपना करियर है वो 1942 में स्टार्ट करा था and spent over 6.5 decades. She has recorded songs for over 1,000 Hindi films and some songs in over 36 region languages. ठीक है, इंडिया की जो 36 रीजन इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस है और फॉरेन लैंग्वेजेस है, प्राइमरी मूवी इसमें गाना गाती थी. एंड शी इज द एल्डर सिस्टर ऑफ सिंगर आशा भोसले एंड Hridaynath Mangeshkar, Usha Mangeshkar, Meena Mangeshkar. She is the second vocalist who have even been awarded Bharat Ratna. इनको क्या मिला है, भारत रत्न मिला है, जो क्या है हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है जो हमारी कंट्री में दिया जाता है. नाउ MS सुब्बुलक्ष्मी. ठीक है, ये भी क्लासिकल सिंगर है, इनको भी भारत रत्न अवार्ड दिया गया था. इन्होंने जब इसमें कंट्रीब्यूट करा था कर्नाटक क्लासिक म्यूजिक. ठीक है, और ये किसको डोमिनेट करता है, ओनली डोमिनेटेड बाय मेन. एंड MS Subbulakshmi grew up in the environment full of music and beats and rhythm. Her father was a veena player and her mother taught her music right from childhood. ये इस environment में रहती जो full of music है. जो उनके फादर है वो वीणा प्लेयर थे और जो उनके मदर है
उन्होंने टॉट करा था उनको कि हाउ म्यूजिक इज राइट, हाउ म्यूजिक टॉट करा था फ्रॉम राइट फ्रॉम चाइल्डहुड. She recorded her first music album at the age of 10 and she started singing on the stage. She practiced for hours every day to attain perfection in her singing. ठीक है, हर वो क्या करती थी, हर दिन 1 घंटे के लिए अपने को प्रिपेयर करती थी परफेक्शन परफॉर्म करने के लिए कि आप उसमें वो अच्छी हो जाए. Subbu-Lakshmi won the hearts of people with her melodious voice. She even contributed in feature film produced by her husband as a singing star. ठीक है, जो उनकी फिल्म जो उनके हस्बैंड प्रोड्यूस करते थे उसमें वो गाना गाती थी. ठीक है, डिवोशनल सॉन्ग्स भजन संग बाय द मीरा वर हाईली अप्रिशिएटेड. सी प्रैक्टिस इन म्यूजिकल कंसर्ट. ठीक है, वो म्यूजिकल जो कंसर्ट हुआ था न्यूयॉर्क में, उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था. लंदन में हुआ था, मॉस्को में हुआ था. वो म्यूजिकल कंसर्ट्स में भी क्या करते थे, पार्टिसिपेट करते. वेरियस अवार्ड रिसीव्ड बाय MS सुब्बुलक्ष्मी. संगीत कला निधि अवार्ड मिला था 1968 में, मंगासे अवार्ड मिला था 1975 में, कालिदास अवार्ड मिला था 1988. ये डिफरेंट अवार्ड. उनको इंदिरा गांधी अवार्ड मिला था 1998 में, भारत रत्न मिला था 1998 में, और जो रैशल अवार्ड बाय राम सेवा मंडल जो बेंगलुरु का है वो ने कब मिला था 2001 में. ये डिफरेंट अवार्ड्स हैं जो इनको मिले थे. नेक्स्ट इज सरोजनी नायडू. She was born on 23 Feb 1879 और हैदराबाद में इनको also known by sobriquet the Nightingale of India. इन्हें भारत की उत्सव भी कहा जाता है, Nightingale of India भी कहा जाता है. She was an active participant in the freedom struggle movement. She was the second Indian woman to become the president of INC, Indian National Congress, और ये पहले वुमेन थी जो गवर्नर बनी थी उत्तर प्रदेश. जो इनका बर्थडे है उसको सेलिब्रेट करा जाता है वुमेन डे इन इंडिया. हिज फेमस वर्क्स आर गोल्डन थ्रेशोल्ड, बर्ड ऑफ टाइम और ब्रोकन विंग. एंड शी डाइड इन 1949. उनकी डेथ हुई कब, 1949. नेक्स्ट इज मदर टेरेसा. देखिए, ये मदर टेरेसा इनको जानते हो, कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था. Agnes Wangcha Budayu and commonly known as Mother Teresa. In Macedonia इनका जन्म हुआ था 26 August 1910. She was an Albanian Roman Catholic nun and she came in India in 1929 and she was a teacher in Calcutta for 7 years. ठीक है, बहुत सालों के लिए वहाँ टीचर भी रही हैं. इन्होंने एक मिशनरी ऑफ चैरिटी फाउंड करी थी रोमन कैथोलिक रिलीजियस की तब 2012 नेट. एंड उसमें आपके 4500 सिस्टर्स थी और ये 133 कंट्रीज में एक्टिव. ठीक है, मेंबर्स ऑफ अदर ऑर्डर मस्ट अडहेयर टू वेरियस रूल्स ऑफ चैस्टिटी, पॉवर्टी एंड ओबीडियंस. एंड द फोर्थ वांट टू गिव होल हार्टेड एंड फ्री सर्विस टू पुअरेस्ट ऑफ द पुअर. और ये फ्री सर्विस देगी, फोर्थ रूल होता, एंड शी विल गिव फ्री सर्विस टू द पीपल हु आर पुअरेस्ट ऑफ पुअर. The missionary of charity at the time of her death had 610 missions in 123 countries, including hospices and homes for people with HIV, AIDS, leprosy, tuberculosis, orphanages, or school. ठीक है. Now next is लाल बहादुर शास्त्री. ये इंडियन पॉलिटिशियंस है एंड सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आएंगे हमारे. ठीक है, एंड शी सेकेंड प्राइम मिनिस्टर एंड 6th होम मिनिस्टर है इंडिया के 1961 to 1963. ही प्रमोटेड, इन्होंने व्हाइट रेवोल्यूशन को प्रमोट करा. कि नेशनल कैंपेन था, क्या करना था कि आपको प्रोडक्शन और जो सप्लाई है मिल्क का उसको इंक्रीज करना. बाय सपोर्टिंग अमूल मिल्क कोऑपरेटिव ऑफ आनंद गुजरात एंड क्रिएटिंग नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड. और इन्होंने किसको सपोर्ट करा, अमूल जो मिल्क कोऑपरेटिव है जो आनंद का है गुजरात में, और एक इन्होंने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड भी क्रिएट करा. Underlying the need to boost India's food production, Shastri also promoted green revolution in India. इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन भी प्रमोट करा इंडिया में कब, 1965 में. जिससे क्या हुआ, फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ और कुछ स्टेट थी जिसमें ज़्यादा हुआ, स्पेशली जैसे आपकी पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश. नाउ भीमराव जी अम्बेडकर. भीमराव अम्बेडकर
14 April 1891, 6 December 1966, was an Indian jurist, economic, social reformer and political leader. और ये किसके हेड पे? ये ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे कॉन्स्टिट्यूशन की, और फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स एंड सर्व एज अ लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर. ठीक है, जो पहली कैबिनेट थी जवाहरलाल नेहरू की, उसमें लॉ जस्टिस मिनिस्टर थे, एंड इंस्पायर्ड दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट आफ्टर रिनाउंसिंग हेनरी. ठीक है, ये कहा आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम Elphinstone College, University of Bombay, Ambedkar studied economics at Columbia University and London School of Economics. और उन्होंने क्या रिसीव करा? डॉक्टरेट्स in 1927 and 1923, and was among the handful of Indian students who have done so at either institution in 1920. And he was also trained in the law at Greenwich in London. In his earlier career, he was an economics professor थे और lawyer थे, and in his later life he was marked by his political activities. ये बहुत सारे कंपेन में, नेगोशिएशन जो थे, पार्टीशंस थे, जर्नल्स पब्लिश करने में, सोशल फ्रीडम फॉर दलित्स के लिए काम कर रहे थे, एंड कंट्रीब्यूशन टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया. In 1956, he converted Buddhism in initiating mass conversion of Dalits. Next is Swami Vivekananda. ठीक है, he was born on 12 January 1863. Narendranath Datta was an Indian Hindu monk, philosopher, author, religious teacher, and chief disciple of the Indian mystic Ramakrishna. He was the key figure in the introduction of Vedanta and yoga to the Western world, and is credited with raising interfaith awareness and bringing Hinduism to the status of major world religion. Born into an aristocratic Bengali caste family in Calcutta, Vivekananda was inclined from a young age towards religion or spirituality. देखो, यंग एज से ही एक रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने लगे थे, एंड ही लेटर फाउंड हिज गुरु रामकृष्ण एंड बिकम अ मॉन्क, और ये मॉन्क बन गए. Vivekananda was one of the most influential philosopher and social reformer in his contemporary India, और successful missionary थे Vedanta to Western world. And he was also a major force in contemporary Hindu reform movement and contributed to the concept of nationalism. He is now widely regarded as one of the most influential people of modern India and was patriotic saint, and his birthday जो है वो इंडिया में उसको सेलिब्रेट करा जाता है एज अ नेशनल यूथ डे. नाउ नरेंद्र दामोदर दास मोदी, he was born on 17 September 1950. ये इंडियन पॉलिटिशियन है और सर्विंग एज अ 14 एंड करंट प्राइम मिनिस्टर और सिंस May 2004. ये चीफ मिनिस्टर रहे हैं गुजरात के फ्रॉम 2001 to 40, और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है फ्रॉम वाराणसी. और ये किसके मेंबर हैं? ये आरएसएस के और बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, एंड राइट विंग हिंदू नेशनलिस्ट पार्लियामेंट्री वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन. ये सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर है फ्रॉम आउटसाइड इंडिया नेशनल कांग्रेस. He oversaw the country's response to COVID-19 pandemic. As a prime minister, he received constant with high approval rating. अगर आप इनकी रेटिंग की बात करें, इनको हाई अप्रूवल्स रेटिंग मिलती है, एंड ही इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ठीक है, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.